अगर किसी में दम है, तप्पड़ है, तो वो मोदी के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ मुझे मुकदमा दर्ज करके दिखाए पाकिस्तानी थाने में। मुमकिन नहीं होगा। नासिर भाई चुगताई साहब बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर की सामने ये सब कुछ हो रहा है, बतौर पार्टी सरबराह उन्हें इस मामले के, इस वाकये के हवाले से कोई इल्म नहीं है, मुकम्मल कंट्रोल है भी उनका अपनी जमात पर सकती। अच्छा, इस बगावत के क्लॉज का इतना बड़ा कन्वास है कि आप कुछ भी डाल दें सेडिशन का मुकदमा बन जाता है। हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हो रही है। पाकिस्तान में सेनेट में 2020 में शायद रज़ा रब्बानी ने इसके ख़िलाफ़ एक बिल पेश किया था जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है, जिसको ख़त्म करके इसकी जगह एक बेहतर क्लॉज लेकर आई जाए जो हमारे सिस्टम के मुताबिक हो, हमारे कल्चर के मुताबिक हो, हमारे मुफादात के मुताबिक हो। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये लॉ, हम वक्त अंग्रेज़ों के बनाए हुए लॉ पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता यूँ है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं पता था तो बहुत मासूम है। उन्हें पता होना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ 3 डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट जनरल्स के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बन गया। फिर इस मुकदमे पे बहस छिड़ गई। चौहान कहने लगे थे, शहबाज गिल ने कहा कि गद्दारी का मुकदमा नहीं, ये बगावत का मुकदमा है। चौहान ने कहा बगावत का मुकदमा नहीं, ये इंस्टिगेशन का मुकदमा है। अभी तक तय नहीं कर पा रहे लोग हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस्लामाबाद से कोई स्पेशल असिस्टेंट्स लाहौर आए थे और उसके बाद ये वारदात हुई है, और ये ख़तरनाक वारदात है अगर इसको सियासी तौर पर कर रहे हैं। मुकदमे तो आते हैं चले जाते हैं, बहुत से लोग बागी करार पाए और फिर सलीब से उतर गए, रिहा हो गए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, बहुत होता रहता है ये। लेकिन ये बहुत गलत है। आज़ाद कश्मीर के बारे में मुझे तशवीश है। जनरल साहब, ये जो सिचुएशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इस मामले से अलाइल्म है, फवाद चौधरी साहब इस सिलसिले में बता रहे हैं। बताइएगा, वाकई कंट्रोल नहीं है प्राइम मिनिस्टर का अपनी जमात पर, इसलिए इस किस्म के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंट्रोल से ज्यादा लाइल्मी का मसला है, जो कि अभी एमबीसी भी बता रहे थे। आपको याद होगा कि डॉलर के रेट का उन्होंने कहा, मुझे तो टेलीविजन से पता चला, मैंने खबरें सुनी तो पता चला कि डॉलर का रेट जो है वो बदल चुका है। और इस तरह और भी, जैसे सब्सिडी का किस्सा आया था जब, तो उनको भी वो भी नहीं पता था। उन्होंने कहा वो तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, वो पता करने की कोशिश की। बात यह है कि ये वैसे तो ये बेखबरी दुरुस्त नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को सारा पता होना चाहिए और उसके नीचे खुद ब खुद ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर पार्टी को, चूंकि ये अब जाहिर हुआ कि उनकी पॉलिसी ये नहीं थी, तो पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए। फिर ये कि अगर कोई किसी के साथ तस्वीर है तो वो तो जरूरी नहीं। हमने देखा था कि उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें थी हर किसी की, और वो फिर बाद में सफाइयां पेश करता फिरता था कि जी उज़ैर बलोच तो वैसे ही आ गया उधर, वो उसने हाथ में लाया तो साथ किसी को कहा इसकी मेरी पिक्चर ले लो, तो मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है उससे। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। सो इनको हमें उस तरह नहीं देखना चाहिए। जो देखने की चीज है या समझने की चीज है वो क्या है, वो ये है कि मियां साहब के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया था पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जी। उन्होंने कहा था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वो किसी और ने नहीं कहा था। और फिर मियां साहब ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था मोहतरमा बेनजीर पे, जब उन्होंने सिखों की लिस्टें, जो प्रो पाकिस्तान सिख्स थे, उनकी लिस्टें राजीव गांधी को दे दी थी, तो इन्होंने इल्जाम लगाया। अब ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे हैं और कभी मुकदमा तो नहीं कायम हुए, लेकिन क्यों लगाते रहे हैं? हम अपने अल्फाज के मामले में बड़े मोहतात होते हैं। हम यहाँ पे गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हम बार बार ये कहते हैं कि जी किसी को काफिर कहना ये हमारा हक नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये तो हजरात आपस में कहते रहते हैं एक दूसरे, और बड़ा ढिठाई से कहते रहते हैं। फिर जब कभी कोई इस तरह का वाकया आ जाता है तो वो मासूम बन जाते हैं सारे। वो इतने नेक, हाजी और ऐसे मासूम नजर आते हैं कि जैसे इनके मुंह से कभी फूल ही झड़े थे और कुछ नहीं निकला। तो बात यह है कि ये सब किसी को सोचना चाहिए, ये तमाशा दुरुस्त नहीं है। गद्दारी का सर्टिफिकेट अगर देना है तो फिर आप शवाहिद इकट्ठे करें और प्रॉपर मुकदमा हुकूमत करे, हुकूमत का हक है। आर्टिकल 6 के तहत ये बात आपने कल भी की, बिल्कुल। वो किसी बदर रशीद के कहने पे नहीं चलता, वो चलेगा हुकूमत पाकिस्तान के अपने कहने पे। ये बिल्कुल उसमें दर्ज है कि हुकूमत पाकिस्तान मुकदमा दायर करेगी आर्टिकल 6 का। तो इस वजह से
ये हुकूमत को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए उस आदमी का जिसने उसके खिलाफ जिसने कि ये मसला पैदा कर आप दिया। कह रहे जनरल साहब अल्फाज का चुनाव एक्स प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया, उस हवाले से अगर मुकदमा चलता है तो हुकूमत इसमें मुद्दई बने, लेकिन दूसरा आप ये भी कह रहे हैं जो मेरा सवाल था कि पार्टी पे कंट्रोल है या नहीं, आपने कहा उसी सूरत में जैसा से डॉलर महंगा हो गया प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, आटा चीनी बहरान आ जाता था प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं। वैसे तो पार्टी में ओहदा देना या कोई भी काम करना वो नेचुरली इमरान खान की मंजूरी के बगैर तो नहीं ये लोग कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि ये हर चीज का एक नॉलेज रखना होता है आपने, क्योंकि आपको खुद आपने जवाब देना है। बाद औक़ात आपको जर्नलिस्ट को पूछ लेता है, कहीं सवाल आ जाता है, लेकिन हमने बहुत दफा देखा है कि ये जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, उससे लगता यही है कि वो पूरी तरह बाखबर नहीं होते। ठीक, अनिका आपके सामने भी ये तमाम चीज़ें हैं और ट्विटर पर भी हमने देखा किस तरह से ये चीज़ें गर्दिश कर रहे हैं, कभी किसी की तरफ से बयान आ जाता है, कभी किसी की तरफ से बयान आ जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को खुद को मालूम नहीं है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है, ये तंजीम साजी के मामला जो है वो कौन देख रहा है, वाकई कंट्रोल नहीं है इसलिए सब कुछ है, या फिर प्राइम मिनिस्टर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ पार्टी सरबराही तो नहीं देखनी ना उन्होंने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये वाली बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अभी कि सब कुछ पता है, सबको पता है, जिनको पता है वो इस्लामाबाद से उठ के लाहौर भी जाते हैं, वो सीसीपीओ से मुलाकातें भी करते हैं, और उसी शहर के अंदर जहां अभी नए सीसीपीओ की तैनाती हुई है, वो नए सीसीपीओ के अंदर शाहदरा के अंदर एक FIR भी लॉन्च हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जानते। हो सकता है ना जानते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर इस FIR को देखते ही शाह से बढ़ के शाह के वफादारों को रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो SAPMs हैं उनके अंदर जब किसी से भी मुलाकात होती है तो एक जनरल तासुर ये पाया जाता है कि हम जितना उछल उछल के बोलेंगे और जितना हम जो है वो ऊंची आवाज में बोलेंगे, तुंदो तेज अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और कैंची जैसी जबान इस्तेमाल करेंगे, तो फौरी तौर पर हमारी सुनवाई या हमें नोटिस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये वाला जो है ना एक रवैया या एक इंप्रेशन, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही SAPMs अक्सर या ऐसे ही बहुत सारे काबीना के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबकी का बायस बनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की सुबकी का बायस बनते हैं। अब जिन साहब की आप बात कर रही हैं FIR की, ये यूथ विंग के जो लाहौर का रावी टाउन का है उसके सदर है, तो कोई आम शख्स नहीं है, ये तंजीमी ढांचे का हिस्सा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कौन नहीं जानता कि वो घर घर जाके खटखटा के उनके लीडरान, उनकी ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स तक बहुत कनेक्टेड है। तो यकीनन ये कोई ऐसी शख्सियत तो है नहीं कि आंखें बंद करके बोला जाए जी मैं तो जानता ही नहीं हूं इसको, या मुझे तो पता ही नहीं है। किसी ना किसी लेवल पर लीडरशिप को इस शख्स के बारे में पता भी है और इस शख्स ने किसी ना किसी की ईमा पर भी ये काम किया है। दूसरा, मैं दाद देती हूं ऐसे CCPO लाहौर को कि उन्होंने आते ही सिस्टम इतना अच्छा कर दिया, कितनी बड़ी बड़ी FIR कटने लगी हैं। मेरे अभी कुछ अरसे पहले किसी जानने वाले ने FIR कटवानी थी लाहौर में, लाहौर के शहर में CCPO साहब के आने के बाद वो FIR